तो बच्चों हमने आपको जो है 1.2 का जो है 11, 12 बता दिया। अब देखिए 13 नंबर को, ठीक है। तो 13 नंबर क्या कह रहा है प्रश्न 13 कि एक सीमेंट कंपनी को सफ़ेद सीमेंट, ठीक है, बेचने पर 8 रुपये प्रति बोरी की दर से लाभ होता है। मतलब एक सीमेंट कंपनी है, ठीक है। कौन सा कंपनी है? सीमेंट कंपनी है, जो कि सफ़ेद सीमेंट अगर बेचता है ना तो 8 रुपये प्रति बोरी। प्रति का मतलब होता है बच्चा कितना रे? 1। प्रति का मतलब क्या हुआ? 1 बोरी सीमेंट पर, सफ़ेद सीमेंट पर जो है उसको कितने रुपए का बचत होता है? 8 रुपए का। सब कोई बढ़िया से समझो, 8 क्लास वाला भी, 7 वाला भी बढ़िया से समझो कि एक सीमेंट कंपनी को जो है ना सफ़ेद सीमेंट बेचने पर जो है कितने रुपए की? 8 रुपये प्रति बोरी। मतलब एक बोरा में 8 टका बचता है सफ़ेद सीमेंट का, ठीक है। और क्या हो रहा है कि लाभ होता है। और ग्रे स्लेटी रंग की सीमेंट बेचने पर 5 रुपये प्रति बोरी की दर से हानि होती है। प्रति का मतलब कितना रे? 1 बोरी मतलब 1 बोरा। तो 1 बोरा, ठीक है, मतलब अगर वो स्लेटी सीमेंट बेचता है वो कंपनी, तो उसको 5 टका का क्या होता है? हानि होता है। फायदा नहीं, क्या होता है? नुकसान होता है 5 टका का। और यहाँ 8 टका का क्या होता है? फायदा होता है अगर वो सीमेंट, सफ़ेद सीमेंट बेचता है। तो समझ में आया? तो इसी का पहला नंबर कह रहा है कि किसी महीने में वह कंपनी 3000 बोरियां सफ़ेद सीमेंट की और 5000 बोरियां स्लेटी सीमेंट का बेचता है। मतलब वो कंपनी जो है ना 3000 बोरा बेचता है, कौन सा कलर का? सफ़ेद सीमेंट का। और 5000 बोरियां कौन सा सीमेंट का, मतलब कौन सा कलर का? स्लेटी कलर का। समझ में आया? नहीं समझा? बेचता है। तो ये बताइए कि उसका लाभ होगा या हानि होगा, ठीक है, ये बताना है। तो देखिए 3000 बोरियां हैं, एक बोरा में उसको 8 टका बचता है, तो 3000 बोरी में क्या टका बचेगा? क्या करेंगे? गुना करेंगे ना। बात समझा? देखो एक बोरा पे हमको 8 टका बचता है, हमने पास 2 गो बोरा है, हमारे पास क्या टका बचेगा? क्या किया तुम? 8 दूनी 16। उसी टाइप से एक बोरा में हमको 8 टका बचता है, तो 3000 बोरा में जैसे हम 2 से गुना किए 8 को, वैसे ही हम 2 के जगह में 3000 दे दिए, तो फिर 3000 से भी गुना करना पड़ेगा। कोई दिक्कत है? तो क्या लिखेंगे कि 3000 बोरियों, 3000 सफ़ेद सीमेंट की बोरियों, सफ़ेद सीमेंट की बोरी में हुई कौन सी रे? लाभ। कितना हो जाएगा लाभ रे? 3000 सफ़ेद सीमेंट की बोरी में हुई लाभ, एक बोरी का 8 टका, तो 3000 में क्या कर देंगे? 8 से गुना कर देंगे। तो 8 तिया कितना रे पीयूष? 24। 000 को क्या कर दो? उतार दो। तो 24,000 रुपया क्या हुआ उसको? 3000 सीमेंट बेचने पर क्या हुआ? फायदा हुआ, लाभ हुआ। वही टाइप से देखो अब जो है वो कहाँ गया? 5000 बोरियां स्लेटी सीमेंट का बेचता है। बोलो स्लेटी सीमेंट अगर एक बोरा का बेचता है तो 5 टका घाटा लगता है उसको। अब 5000 बोरी बेचेगा तो कितना 1000 रुपया का घाटा लगेगा? देखो अगर हम एक स्लेटी सीमेंट का बोरा बेचते हैं तो हमको 5 टका घाटा लगता है। हम 2 बोरा स्लेटी सीमेंट का बेच देंगे तो हमको क्या टका घाटा लगेगा? 10 टका का नहीं लगेगा? बोलो एक बोरा पे हमको 5 टका का घाटा लग जाता है बेचने पे, हम 2 बोरा बेच दिए सीमेंट तो क्या टका घाटा लगेगा? 10 टका। क्या किए? 5 गुना 2 किए। उसी टाइप से 2 के जगह हम क्या ले लिए? 5000। तो 5000 गुना क्या करेंगे? 5 करेंगे, तो पता चल जाएगा कि हमें कितने रुपए का जो है हानि या लाभ जो भी होगा, है ना। तो क्या लिखेंगे? 5000 स्लेटी बोरी बेच रहे हैं ना, स्लेटी, सोले, ओहो स्ले यहाँ होगा, टॉम इधर की इधर होगा, स्लेटी इधर सही लिखे है ना। चलो 5000 स्लेटी सीमेंट की बोरी में हुई, बताओ क्या हो रहा है रे? हानि ना होगा, क्योंकि स्लेटी बेचेगा तो हानि होगा उसको। तो क्या लिखेंगे? 5000 गुना कितना रे? 5, तो 25,000। हाँ 3 जीरो देखो, 25, 3 जीरो बढ़ा दिए, कोई दिक्कत है? अच्छा यहाँ वीडियो पे कटा है क्या? तो जो है अब हमें निकालना क्या है ये बताओ। हमें ये निकालना है कि उस कंपनी को लाभ होगा या हानि होगा। अब एक बात बताओ पीयूष, 3000 टका की दर से हम अगर मतलब 8 टका की दर से 3000 बोरी बेचे तो हमको 24,000 टका की बचत हुआ, और 5 टका की दर से हम 5000 सीमेंट स्लेटी का बेच दिए, हमको घाटा लगा कितना का? 25,000 टका का।
तो बताओ हमको, हम फायदा कमाए पर 24,000 का और घाटा लग गया 25,000 का, तो हम फायदा कमाए या नुकसान में गए? हानि हुआ हमको। कितने का हानि हुआ रे? 24,000 टका का कमाई किए हैं, 25,000 का नुकसान किए हैं, तो 1,000 था ना, समझ में आया? तो कंपनी को हुई हानि, तो कंपनी मपर से निकलता है, कंपनी को हुई हानि बराबर क्या लिख देंगे? ये तो इसके लिए था। हुई हानि बराबर क्या लिखेंगे बाबू? लिख देंगे 24,000 में, मतलब फायदा में नुकसान को घटाएंगे। नुकसान कितना है? 25,000 का, तो कितना आ गया? 1,000। किसका आ गया जी? माइनस का। माइनस का 1,000 आया। इसका मतलब हुआ कि माइनस का मतलब ही होता है क्या होना? हानि होना। तो किताब में लिखा हुआ हानि 1,000 रुपया होगा। इसका क्या मतलब? मतलब माइनस 1,000 यानी हानि हुआ। कोई दिक्कत है? तो अतः मैं उस बात को लिख सकता है कि अतः कंपनी को 1,000 रुपए की क्या होगी? हानि होगी। पीयूष राज, वीडियो पे ये कटा है क्या? नहीं कटा है? चलिए तब ठीक है। तो ए नंबर का आंसर आपको समझ में आ गया? कोई दिक्कत है? सॉल्यूशन समझ में आया? एक नंबर ए मतलब 13 का ए का समझ में आया? और बी करते हैं, यहाँ बी लिखे हुए हैं, उधर तो जगह नहीं था। और दूसरा बात ये, अगर आप 13 नंबर को समझ लेते हैं तो 14 नंबर सेम टाइप का हिसाब है। समझ में आया? समझे? वहाँ भाषा का थोड़ा सा अंतर है लेकिन हिसाब वही है। ठीक है, ठीक है। अब देखो बी नंबर में क्या कहता है, 13 का बी में क्या कहता है कि यदि बेची गई सफेदी सीमेंट की बोरियों की संख्या 6400 है। कितना है? 6400 सीमेंट का बोरा बेचा अगर, और तो कंपनी की स्लेटी सीमेंट की कितनी बोरियां बेचनी चाहिए? मतलब ये बोल रहा है कि यदि बेची गई सफेद सीमेंट की बोरियों की संख्या 6400 है तो कंपनी की स्लेटी सीमेंट की कितनी बोरियां बेचनी चाहिए ताकि उसे ना तो लाभ हो ना तो हानि हो। मतलब ये हो गया, समझ में आया कि 6400 गो सफेदी सीमेंट बेच रहा है। सफेदी सीमेंट बेच रहा है कौन? कंपनी वाला। 6400 बोरा बेच रहा है। ठीक है। और ये बोल रहा है कि वो स्लेटी सीमेंट का कितना गो बोरा बेचे ताकि कंपनी को ना ही घाटा लगे ना ही लाभ हो ना ही फायदा हो। समझ में आया? नहीं समझा बात को? यहाँ बोल रहा है 6400 बोरा जो है ना वो बेच रहा है सफेद सीमेंट। अब ये बताइए 6400 बोरा हम सफेद सीमेंट बेचेंगे लेकिन हम कितना बोरा स्लेटी सीमेंट बेचेंगे ताकि कंपनी को ना ही घाटा लगेगा ना ही फायदा होगा। समझ में आया? तो देखो अब समझो पीयूष राज, यहां समझो, आंसर देखने के चक्कर में कुछ नहीं समझ पाएगा फिर। ठीक है। तो यदि बेची गई सीमेंट, समझ में आया ना बात क्या समझाए हम? तो देखो इसका समीकरण कैसे निकालेंगे। तो 6400 है ना, लिख दो 6400, हल करते हैं इसको डायरेक्ट। 6400 लिख दिए। समझ में आ रहा है कि नहीं बोलो? 6400 लिख दिए। ठीक है। गुना क्या करेंगे जी? 6400 बोरा बेचा है, एक बोरा में क्या टका का फायदा होता है? सफेद सीमेंट का 8 टका का। तो 6400 में क्या कर देंगे? 8 से गुना और जोड़ेंगे किसको? इसको। कंपनी की स्लेटी सीमेंट की कितनी बोरियां? कंपनी की स्लेटी सीमेंट की कितनी बोरियां? अब देखो स्लेटी सीमेंट बोला ना, स्लेटी सीमेंट का भी पता है कि कितना बोरा है? पता है? नहीं ना पता है। मान लेते हैं कितना बोरा है x, तो हम लिख देते हैं माना कि स्लेटी सीमेंट की, अच्छा इसको मिटा देते हैं पहले, माना कि स्लेटी सीमेंट की बोरियों की संख्या बराबर x y z कुछ भी मानिए चलेगा, हम x मान लेते हैं। कोई दिक्कत है? तो देखो तो 6400 जो है 6400 मतलब 6400 बोरा सफेद सीमेंट है। एक बोरा का दाम 8 टका। 8 से क्या करेंगे? उसको गुना करेंगे और जोड़ेंगे कौन चीज जानता है? कौन चीज माने है? माना कि स्लेटी सीमेंट की बोरियों की संख्या, अब यहाँ नहीं दिया कि स्लेटी, यहाँ बोला है ये सफेद सीमेंट का 64 बोरा है, 6400 बोरा है, लेकिन स्लेटी सीमेंट का कितना बोरा है पता नहीं ना है। उसको कितना माने हैं? मान लिए कि क्या गो है? x गो है, x मान लिए। कोई दिक्कत है? तो स्लेटी सीमेंट x माने, अगर हम x का जगह कितना रहता, मान के चलो 20 रहता, तो एक ठो में घटा कितना टका लगता है? 5 टका का। तो घटा लगता है ना। घटा मतलब कौन चीज? -5 से इसको क्या करते? गुना करते। घटा का मतलब क्या हुआ? घटा लग रहा है तो -5 से क्या करते? गुना करते। लेकिन यहाँ 20 के जगह कितना है? x है। तो क्या लिखेंगे? 64 गुना 6400 गुना 8 लिखे और उसके बाद क्या लिख देंगे?
स्लेटी बॉडी जो है ना एक्स है ना, इस पे गुना कर देंगे किससे, 5 रुपए की घटा हो रहा है ना स्लेटी सीमेंट में। यहाँ बोला ग्रे स्लेटी रंग की सीमेंट बेचने में 5 रुपए प्रति बोरी की क्या हो रही है, हानि हो रही है। हानि मतलब क्या हो रही है, माइनस हो रहा है। तो x को -5 से क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। अब बराबर लिख देंगे क्या, ना ही उसको लाभ हो रहा है ना ही उसको हानि हो रहा है। इसका क्या मतलब कौन चीज, सुनना न लाभ होगा तो 1 टका का लाभ हो गया, हानि मतलब माइनस में चले जाएगा। न हानि न लाभ मतलब कौन चीज, शून्य। अगर शून्य हो जाएगा तो ना ही लाभ होगा ना ही हानि होगा। कोई दिक्कत है, ये समीकरण समझ में आया। देखिए यहाँ क्या बोला है, यदि बेची गई सीमेंट सफेदी सीमेंट की बोरियों की संख्या 6400 है तो 6400 जो था सफेदी सीमेंट था, गुना इसको 8 से इसलिए किए क्योंकि ये लाभ दे रहा है 8 रुपए का। अब प्लस अपने मन से लिखना है। प्लस लिखने के बाद क्या लिखना है कि हो तो कंपनी की, देखो अब क्या बोल रहा है 6400 है तो कंपनी की स्लेटी सीमेंट की कितनी बोरियां बेचनी चाहिए, कंपनी को जो है ना स्लेटी सीमेंट की कितनी बोरियां बेचनी चाहिए ताकि उसे ना ही लाभ हो ना ही हानि हो। अब क्या पता कंपनी के पास स्लेटी सीमेंट कितना है, हमें पता तो नहीं ना, वही तो निकालना है। वही चीज को क्या हम कर लिए, माना कि स्लेटी सीमेंट की संख्या, बोरियों की संख्या कितना, x लिख दिए। x को संख्या है मतलब x तो है, और इस पे x मतलब क्या माने, स्लेटी सीमेंट। और स्लेटी सीमेंट में क्या हो रहा है, 5 टका की क्या हो रही है, हानि हो रही है। तो x को -5 से क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। बराबर लिख देंगे कौन चीज, 0। क्यों, क्योंकि इसको ना ही लाभ हो रहा है ना ही हानि हो रहा है। अब बिल्कुल समझ में आया होगा, कोई दिक्कत है। सेम टाइप से 14 नंबर का भी बी नंबर जो बनेंगे ऐसे ही बनेगा। अगर यहाँ समझ गए तो वो भी समझ में आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। खाली वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहे, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे, 64 गुना 8 मतलब इतना करेंगे, कितना हो जाएगा, 8 गुना 0 0। एक बात बताओ, इनको जो सॉल्व करेंगे यहाँ से किसका मान आएगा, x का। किसका मान आएगा, अगर x का मान आएगा ना तो पता चल जाएगा कि स्लेटी सीमेंट की बोरियों की संख्या माने ना x, मान के चलो x का मान 50 आ गया तो क्या लिख देंगे, अतः स्लेटी सीमेंट की बोरियों की संख्या 50 होगी ताकि इस कंपनी को ना ही घाटा लगेगा और ना ही फायदा होगा। समझ में आया, कोई दिक्कत। चलो अब कितना आएगा क्या पता, हम 50 ऐसे बोले तुमको, अब गुना करके देखते कितना आता है। 8 गुना 0 0, 8 गुना 0 0, 8 चौके कितना रे 32 का 2 हासिल 3, 8 छके 48, 48 3 51। अब प्लस गुना माइनस कौन सी रे, इसको ब्रैकेट में ले लो, प्लस गुना माइनस कौन सी होगा, माइनस 5 गुना x 5x बराबर किधर है 0, नहीं समझा। अब देखो क्या करेंगे, 5100 कितना है, 51 दाई सैकड़ा 1000 10,000, हाँ 51,200 है तो 51,200 के बराबर के उस पर भेजो तो माइनस का 5x बराबर लिख देंगे। ये तो कुछ नहीं किए हैं, इसको उस पर भेजेंगे क्योंकि इस पे x है लगा हुआ, क्या इस पे x लगा हुआ है। तो ये बोलता है कि हम ना आपके साथ नहीं रहेंगे, मेरे पे x है, आप पे x नहीं है, जाइए आप ऊपर 0 के पास जाइए, भेज देते हैं उसको घूमने फिरने के लिए। तो प्लस का 51,200 को उस पार भेजेंगे ना, आगे पूछे क्या है, प्लस है ना, बराबर के जब उस पार लेके जाएंगे ना हो जाएगा माइनस का कितना 51,200, मतलब समझा। इसी के भेज रहे हैं लेकिन यहाँ प्लस है तो चल गया किसमें, हर हाइट माइनस बोलता है क्या, हमको आपसे दिखाने जाता है, हम दोनों कट जाते हैं, रेल का पटरी में कट जाते हैं, चलिए बस कट गया दोनों, बात समझा। अगर है नो माइनस हो ये दोनों कट जाता है, कोई बड़ी बात, कटा सकते हैं, कोई दिक्कत है क्या। पीयूष राज वीडियो बन रहा है सही से। अब क्या करना है, 5 और x के बीच में कुछ क्या है रे, गुना है, क्या है बताए थे ना, गुना छिपा रहता है। तो x बराबर क्या लिखेंगे, 51,200 बट्टे कितना रे बाबू, 5 गुना में तो भाग में, 5 गुना में तो भाग में, कोई दिक्कत है। अब इसको कटा सकते हैं क्या, कितने से कटेगा 5 एकम 5, इसको कटाओ 5 एकम देखो 512 है ना, 2 भी है उससे छोड़ो, 5 एकम कितना रे, 5 एकम यहाँ 5 है ना, 5 एकम 5, यहाँ कितना आया 12 तो नहीं आता 5 का 5 में 2 बार में कितना, 5 दूनी 10, 2 लिख दो 10, लेकिन 2 ठो बच गया ना, 2 बच गया ना रे, 2 बचा, इधर एगो 0 है, कितना आ गया 20, कितना आ गया 20। तो 5 चौके कितना रे 20, 100 इसको क्या कर दो, चिपका दो, मतलब कितना हो गया, नहीं हाँ 1240। तो इसीलिए कितना हो गया, x बार कितना 1240 बार में क्या हो गया, ये कट गया। अगर ये कटाने नहीं आता है ना तो आप कर दीजिए, 5 भागा कितना कर दीजिए 51,200 भाग दे के देख लीजिए, आपका इस साइड में कितना आ जाएगा 1240 आ जाएगा।
क्या समझ में आया पीयूष? इसका आंसर एक बार देख लेते हैं, कितना का था ये, कितना नंबर का था? 1.2 का 13 का 13 का क्या लिखा है? 10,240 बोरियां लिखा हुआ है, 10,240। अच्छा हमने भाग में तो गलती नहीं कर दिया है। अच्छा देख लेते हैं कितना है, 51,200 भागा कितना 5। हाँ 10,240 होगा बच्चों। कितना होगा? 10,240। ये हमने जो कटाया है ये गलत हो गया है, समझ में आया पीयूष? मतलब 51,200 बट्टे अगर 5 करेंगे ना, अगर इसको से कटाएंगे ना, कितना आएगा? 10,240। कितना बार में कटेगा? 10,240 बार में, तो इसीलिए x बार कितना हो जाएगा? 10,240। नहीं समझे? वीडियो पे कट गया क्या? हाँ, इधर का भाग जैसे करेंगे ना, इसको इससे भाग करेंगे ना तो वही चीज आएगा। ये आपको हम ऐसे बताए कि इसको भाग करके आप मिला सकते हैं आंसर को, कोई दिक्कत है? तो 5 को अगर इससे कटाएंगे तो आ जाएगा 1,240। कोई दिक्कत है? वो तभी हम कटाने में मिस्टेक कर दिए थे। और हाँ सुनो, 10,240 क्या आया रे? एक्स का मान आया। एक्स क्या माने हैं? माना कि स्लेटी सीमेंट की बोरियों की संख्या कितना? एक्स। एक्स की जगह पर अगर हम 1,200 कितना 240 बढ़ा देंगे, बढ़ा सकते हैं ना, क्योंकि एक्स का मान है, तो क्या निकल गया? अतः स्लेटी सीमेंट की बोरियों की संख्या कितनी हो जाएगी? एक्स की जगह कितना? 10,240। और यहाँ क्या बोला था? यदि बेची गई सफेदी सीमेंट की बोरियों की संख्या 6400 है तो कंपनी की स्लेटी सीमेंट की कितनी बोरियां बेचनी चाहिए? कंपनी को स्लेटी सीमेंट की कितनी बोरी बेचनी चाहिए? तो कंपनी को स्लेटी सीमेंट की 10,240 बोरी बेचनी चाहिए, ताकि उसे ना ही लाभ हो ना ही हानि हो। अगर कंपनी जो है ना 10,240 बोरी किसका बेचता है? स्लेटी सीमेंट का बेचता है, तो कंपनी को ना ही लाभ होगा ना ही हानि होगा। बिल्कुल आसान तरीके से समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत है? तो अतः में लिख सकता है उस बात को, इधर तो जगह है नहीं, हम इधर लिख देते हैं। ठीक है, मान के चलिए हम यहाँ लिख रहे हैं, और लिखेंगे कहाँ? यहाँ। समझ में आया? यहाँ जगह नहीं है, समझा ना? अतः हम क्या लिखेंगे पीयूष? देखो वीडियो में आ रहा है। तो अतः में लिखेंगे कि यहाँ बोला ना कि कंपनी की स्लेटी सीमेंट की कितनी बोरियां बेचनी चाहिए, तो लिख देंगे कंपनी को क्या? स्लेटी सीमेंट आ रहा है वीडियो पे कि कितना रे बोरियां रे? 10,240 बोरियां क्या करनी चाहिए? बेचनी चाहिए। हाँ, बेचनी चाहिए, ताकि उससे ना ही लाभ हो ना ही क्या होगा? हानि होगा। अगर हम 10,240 बोरियां स्लेटी सीमेंट की बेच देंगे ना, तो कंपनी को ना ही लाभ होगा ना ही हानि होगा। बिल्कुल आसान तरीके से आपको देखो, वीडियो लॉन्ग जा रहा है इससे मतलब नहीं है, मेन है अगर तुम समझ रहा है कि नहीं, वो मेन चीज है। वीडियो जा रहा है लॉन्ग जाने दो, उससे क्या मतलब है? सबसे बड़ी चीज है समझना, जो कि तुम लोगों को अब समझ में आ गया होगा। कोई दिक्कत है? चलो इसको फटाफट उतारो। अब जो है 14 नंबर के सवाल को करते हैं। ठीक है, मतलब 1.2 का 14 नंबर का हिसाब जो है ये लास्ट है। उसके बाद जो है ये प्रश्नावली 1.2 खत्म हो जाएगा, फिर प्रश्नावली नेक्स्ट वीडियो में 1.3 से सब वीडियो आएगा, समझा? तो देखो कि 14 नंबर क्या कह रहा है कि एक विद्युत कंपनी है। ठीक है, एक विद्युत कंपनी है। ठीक है, प्रत्येक रंगीन टीवी पर 80 रुपये का लाभ कमाता है। हाँ समझा? एक रंगीन टीवी अगर बेचता है तो कितना टका कमाता है? 80 रुपये कमाता है। और प्रत्येक रेफ्रिजरेटर पर 60 रुपये का हानि होता है। रेफ्रिजरेटर मतलब समझा, जो घर में फ्रिज लगाता है, फ्रिज। अगर वो प्रत्येक का मतलब क्या? एक। अगर एक फ्रिज पर उसको 60 रुपये का क्या हो रहा है? हानि होता है। और प्रत्येक रंगीन टीवी यानी एक रंगीन टीवी पर उसको 80 रुपये का क्या होता है? लाभ होता है। क्या उस टाइप का सवाल नहीं है? वही टाइप का सवाल है ना। सफेदी सीमेंट पे 8 टका का फायदा होता था, यहाँ पे सफेदी सीमेंट के जगह पर रंगीन टीवी लिख के कितना लिख दिया? 80 टका। और प्रत्येक रेफ्रिजरेटर पर यहाँ 60 रुपये का क्या हानि होता है? वहाँ पर स्लेटी सीमेंट पर 5 रुपये का हानि होता था। वही सवाल है ना। क्या बोला है पहला नंबर क्या बोला है? कंपनी 5,000 रंगीन टीवी और 4,000 रेफ्रिजरेटर, यही लिखा हुआ है ना, एक बार मिला लो। कंपनी 5,000 रंगीन टीवी और 4,000 रेफ्रिजरेटर एक महीने में बेचता है। मतलब एक महीना में जो है ना कंपनी जो है 5,000 रंगीन टीवी बेचता है और 4,000 रेफ्रिजरेटर बेचता है, समझा? तो उसका लाभ होगा या हानि होगा? तो बताओ 5,000 रुपया जो है, 5,000 रंगीन टीवी बेचता है ना, तो 5,000 रंगीन टीवी में हुई कौन सी? लाभ। तो लिख देंगे सॉल्व। क्या लिखेंगे? 5,000 रंगीन टीवी
में हुई लाभ बताओ। जैसे तभी क्या था 8 था और उसको क्या किए थे, गुना किए थे ना। उसी टाइप से 80 है और उसको किससे गुना करेंगे, 5000 से। क्या पीयूष समझा, 5000 गुना क्या करेंगे, 80 करेंगे। क्या उसमें भी किए थे ना। तो देखो 8 पंचे कितना रे 40 लिख दिया। अब 3 गो जीरो यहाँ का, 1 जीरो यहाँ का, क्या गो जीरो, 1 2 3 4 गो। तो कितना हो गया, इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 4 लाख रुपया का वो लाभ कमाता है। ठीक है, 5000 रंगीन टीवी बेचता है ना, 5000 रंगीन टीवी बेचता है तो क्या लाख टका कमाता है वो, 4 लाख टका। समझ में आया। अब वो हानि भी होता है उसको अगर रेफ्रिजरेटर, अब रेफ्रिजरेटर कितना है देखो, हाँ 60 रुपये प्रति, मतलब एक रेफ्रिजरेटर पे 60 रुपये का उसको हानि होता है। तो कितना रेफ्रिजरेटर बेचता है वो, 4000। 4000 रेफ्रिजरेटर में हुई हानि कितना रे, तो 4000 गुना कितना रे 60, 60 है ना, 6 चौके कितना रे 24, 3 जीरो यहाँ का 1 जीरो यहाँ का, 1 2 3 4 जीरो नहीं बढ़ा देंगे, नहीं समझा। तो 5000 रंगीन टीवी पे हुई लाभ इतना रुपया बोलो, और 4000 रेफ्रिजरेटर में हुई हानि इतना रुपया। तो बता इस कंपनी को लाभ हुआ या हानि हुआ, 4 लाख टका कमाया है और 2,40,000 टका का हानि हुआ है, तो 1,60,000 का फायदा हो गया। समझ में आया, कोई दिक्कत है। तो क्या लिखेंगे कि तो कंपनी को हुई लाभ, कंपनी को हुई लाभ बराबर कितना का लाभ हो गया, तो इतना माइनस कर दो, कितना 4 लाख टका में 2 2 4 5 गो है, 2 2 4 5 गो देना है, माइनस करेंगे 2,40,000 को। क्या इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 2,40,000 इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 2,40,000। तो बताओ कितना हो जाएगा, 1,60,000 रुपया। बोलो 1,60,000 रुपया। इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 1,60,000 रुपया की इसको क्या होता है रे, फायदा होता है। कोई दिक्कत है, एक बार आंसर को मिला लो, हाँ 1,60,000 रुपया लाभ लिखा हुआ है, चलो सही है। अब बी नंबर में क्या बोलता है, देखो बी नंबर में क्या बोलता है, कंपनी द्वारा 4000 रेफ्रिजरेटर बेचने पर कंपनी कितना रंगीन टीवी बेचे कि उसे ना ही लाभ हो ना ही हानि हो। याद करो, सेम टाइप का सवाल था। क्या बोला था उसमें कि 6400 सफेद सीमेंट बेचा था, तो बोला था क्या कि कितना वो स्लेटी सीमेंट बेचे कि ना ही उसको लाभ हो ना ही उसको हानि हो। और यहाँ क्या बोल रहा है, कितनी, क्या बोलता है, रंगीन टीवी बेचे कि ना ही उसे लाभ हो ना ही उसे हानि हो। और जैसे ही वहाँ स्लेटी सीमेंट को माने थे, माना कि एक्स, यहाँ क्या मान लेंगे, बतलाओ एक्स से मानेंगे, लेकिन यहाँ पे क्या मानेंगे, रंगीन टीवी को ना। तो माना कि क्या मान लेंगे, माना कि रंगीन टीवी की क्या कौन सी रे संख्या और कितना एक्स। नहीं समझा, यहाँ बोल रहा है ना कि कितना रंगीन टीवी बेचे कि उसे, मान लिए कि माना रंगीन टीवी की संख्या एक्स, पता चल जाएगा लास्ट में कि इतना रंगीन टीवी, जैसे 20 रंगीन टीवी बेचे तब पता चल जाएगा कि उसको ना ही घटा होगा ना ही क्या होगा, लाभ होगा। यहाँ तक समझ में आया, कोई दिक्कत है। चलो ये हो गया, माना कि रंगीन टीवी की संख्या इतना। तो इसका समीकरण कैसे निकालेंगे, तो 4000 रेफ्रिजरेटर है, कितना रेफ्रिजरेटर है 4000, तो 4000 लिख देंगे, गुना करेंगे किससे, फायदा कितना है रेफ्रिजरेटर। अच्छा नहीं 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 नहीं, ये रंगीन टीवी का है, 80 किसका है, रंगीन टीवी का। और यहाँ पे बताओ 4000 को किससे गुना करेंगे, 60 से। लेकिन यहाँ 60 कौन सी है, हानि है ना, हानि मतलब कौन सी, घाटा लग रहा है, तो -60 से गुना करेंगे। याद करो, तभी स्लेटी सीमेंट पे घाटा लग रहा था, उधर नहीं लिखे थे स्लेटी सीमेंट, तो -5 से गुना किए थे। इधर रंगीन, इधर किससे गुना करेंगे, -60 से। समझ में आया। अब प्लस करेंगे किसको, पहले इसको ब्रैकेट में लो, प्लस करेंगे किसको, रंगीन टीवी। रंगीन टीवी कितना है, एक्स है, और कितना का इसको फायदा हो रहा है, तो मतलब फायदा क्या हो रहा है 80 का। 80 क्या करेंगे, इसमें प्लस का 80 लिखेंगे कि माइनस का लिखेंगे, लाभ हो रहा है तो प्लस का 80 बराबर, ना ही उसको लाभ हो ना ही उसको हानि हो, मतलब कौन सी लिखेंगे, क्या वही टाइप का सवाल ना है। चलो अब क्या करेंगे, माइनस, यहाँ प्लस है कुछ नहीं, प्लस माइनस 6 चौके कितना रे 24, 3 जीरो यहाँ का 1 जीरो यहाँ का, क्या कोई जीरो, 1 2 3 4 गो जीरो, कोई दिक्कत
प्लस अब प्लस लिख दो, x गुना 80 कितना हो जाएगा 80, x बराबर कितना रे 0। अब माइनस का 2,40,000 को बराबर के उस पर भेज दो, इकाई दाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख को इधर भेज दो, क्या हो जाएगा 80x बराबर कितना हो जाएगा रे, माइनस का उधर जाएगा तो वो हो जाएगा प्लस का 2,40,000। कोई दिक्कत है, इकाई दाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 2,40,000। तो x बराबर क्या लिखेंगे 2,40,000 बट्टे कितना रे 80 गुना में है तो इधर भाग में, नहीं समझा, क्योंकि 80 यहाँ क्या है गुना में, नहीं समझा। कोई चीज़ गुना होता भागे में आता है, 0 0 खत्म, 8 एकम 8 8 तिया कितना रे 24, बोलो, और 3 को 0 इसमें चिपका देंगे, इसीलिए x बराबर कितना हो गया, कितना रे 3,000। तो मतलब माना कि रंगीन टीवी की संख्या कितना रे x माने, x कितना 3,000, तो रंगीन टीवी की संख्या 3,000 होगी। देखो यहाँ कंपनी द्वारा 4,000 रेफ्रिजरेटर बेचने पर कंपनी कितना रंगीन टीवी बेचेगी, तो कितना 3,000 रंगीन टीवी बेचेगी, ताकि उसको ना ही लाभ होगा ना ही क्या होगा हानि होगा। तो अतः हम क्या लिख देंगे, अतः हम क्या लिख देंगे रे, अतः में लिख देंगे कि अतः हम ये लिख देंगे कि रंगीन टीवी की संख्या कितनी होगी, रंगीन टीवी की संख्या कितनी होगी 3,000 होगी, समझ में आया। ताकि ना मतलब 3,000 होगी तो उसके बच पे क्या होगा कि उसको ना ही लाभ होगा ना ही क्या होगा हानि होगा। तो सेम टाइप का सवाल था। तो 1.2 आज के इस वीडियो पे खत्म हो गया है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अगर कहीं डाउट हो तो आप हमें कमेंट जरूर करें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें बच्चों। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद। ठीक है।